पानी चल पानी चल फिर गिर गया, उठा इसको। चल उठ, चल। पानी पानी बहुत नहीं 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 छोड़ दो मुझे, नहीं मुझे मरना नहीं है, छोड़ दो, चल चल चल। छोड़ो मुझे, ना ना ना, क्यों क्यों आखिर क्यों? सजा है तेरी। नहीं मरना नहीं है मुझे। चल चल तुम पानी देता हूँ मैं पानी। पानी दे दो। ये लो। आ जाओ आप पकड़ो इसको।
शहरी बाबू गमक भी रहे हैं। हाँ बाबा, लीजिएगा। नहीं नहीं थैंक यू। कहाँ जाइबा इतना शीतलहरी में? सिरर। और भाई साहब आप अंदर आए, गाड़ी चलाइए। घबराइए नहीं महाराज, ये तो रोजे का काम है और उस्ताद जी की जंगिया धोकर सीखे हैं ड्राइवरी। बढ़िया चलती है लटक कर चलाने में। ए हर काहे आइल बाड़? मतलब अरे पूछ रहे हैं हियर फॉर व्हाट? काम से आए। हाँ भैया, हाँ भैया, क्या करते हैं? बहुत ही बड़का बाबू लग रहा है। रॉक्सेस में हूँ। ट्रैक्टर वाली कंपनी में? हाँ पहली बार आइल बाड़ा का? पहली बार। ट्रैक्टर वाले तो लगने रहे भैया। कहना क्या चाहते हैं? अरे एकदम सूट बूट में घूम रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे बाबू कब से है ट्रैक्टर का बिजनेस में है? बस अभी ज्वाइन किया। और इससे पहले? इंटेलिजेंस के लिए सफाई का काम करता था। सफाई का काम? ए भैया, शहर में सफाई करे वाला ऐसा लोकेला? अरे यार, सिटी रिच पीपल, जॉब, मोर मनी। सिरर वो कितना टाइम है? समझे नहीं आप, ये लोग भी उतर रहा है अगला मोड़ पर। मतलब है भैया, ई का मतलब है कि अंधेरे में ठंडा में मोड़ के आगे दिखता नहीं है ना, ऐसा बोल रहे हैं। अरे सही से बोला। अरे पर मुझे तो वहीं जाना है। अगला गांव में उतार देंगे, पंचायत का घर है, वहीं रुक जाइएगा। 200 रुपया लेगा। अरे रोड बैड, नो सी फाग, एक्सीडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड? ठीक है। ए भैया सुनिए तो, हमको भी काम पे लगा देंगे हैं? नौकरियां खोज रहे थे। देख लीजिए। वो सफाई आप नहीं कर पाएंगे। सफाई हम नहीं कर पाएंगे? सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू मारते हैं, अपना द्वार एकदम चिकन कर देते हैं। ए बबलिया, बताओ तो ससुरा। उल्लू बनावत हुए हैं। Why leave good job? बस ऐसा ही मन भर गया था। कहाँ? अंदर जाना मना है।
चलिए आगे उतरिए। ए भाई उतरिए। वो लगभग 2 किलोमीटर आगे पंखटा गांव है, पैदल ही जाना होगा, जीप नहीं जा पाएगी। अंधेरे में? अरे उतरिए महाराज, आगे अंधेरा बढ़ जाएगा तो कुछ लौकेगा नहीं। भैया नंबर वा तो देते जाइए, ढूंढेंगे कहाँ तुमको। है भैया भैया बोले हुए का भैया नंबर वा तो देते जाइए। अरे ढूंढेंगे कहाँ तुमको। अरे भाई साहब, अरे जाना कहाँ है? अरे जाना कहाँ है? सॉरी भाई साहब, चुप करो यार, नंबर वा भैया। भाई साहब, अरे नंबर वा तो बोल दीजिए।
पंचायत घर जाना था। यात्रा की बेला तो बीत गई बाबू, अब तो हर घर रजनी का है। जिस ओर जाना था बहुत पीछे रह गया। दक्षिण को जाना था और तुम पूरब की ओर आ गए। रास्ता बता देंगे? अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। जंगल के उस पार 6 किलोमीटर आगे नदी के सहारे। 6 किलोमीटर? मुझे तो 2 किलोमीटर बताया था। समय का रंग है बाबू, चढ़ता है तो भ्रम हो ही जाता है। चलता हूं, थैंक यू। यहाँ के नहीं लगते? दिल्ली से हूं। संभल कर जाइएगा, अजीब चादर ओढ़े बैठा है ये वन। एक बात पूछूं? हम्म। इस समय यहां इतनी रात क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यहीं रहता हूं। ऐसी जगह? जंगल में कोई है? जानवर होंगे बाबू। जानवर तो नहीं था। तेरे में कहाँ कुछ दिखता है बाबू। लेप लगा लो, ठीक हो जाएगा। हमारा आश्रय गृह है पास में, चाहो तो रुक सकते हो। आई डोंट नो। लोगों के लिए ही है, आते जाते लोग रुकते हैं। अच्छा है अंदर से। ठीक है। अरे ये कागज हमारे किसी काम के नहीं है। अतिथि हैं आप हमारे, आइए।
बस कुछ दूर और। बस थोड़ी दूर और। ठीक है। अब आप अंदर जा सकते हैं। अजीब जगह है। ऐसी पेंटिंग
फांसी की पेंटिंग कौन लगाता है? Something is wrong. आज रात तो नहीं सो सकता, सेल्स रिपोर्ट ही भर लेता हूं।
चलो चलो चलो। Are you deaf? Hey, you. बेचारा सदमे में लग रहा है। तुम्हारी फांसी का टाइम हो गया, चलो। I think he lost his senses. होता है सर, when they are about to die होता है ऐसा। कौन हो तुम लोग? खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। चल क्या रहा है? फांसी होने वाली है तुम्हारी। फांसी? आर यू मैड? अंग्रेजी बोलता है, he can speak English। Oh, really? If it's a prank or a joke, stop right now. पहले खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, stand there। I think he needs thrashing. उठ, हट, Get up, you swine! On your हाथ इसके। feet! On your feet! देख क्या रहा है? पर मैं यहाँ आया कैसे? होता है जब लटकने की बारी आती है ना तो ऐसा ही होता है। चल अब, ले चल। Poor Indian. चल। 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 Move. Keep moving. चल चल। Hang him. चल 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 बस बराबर बैक बैक इधर बैक देखते रहना बाकी तैयारी करो चल चल ले आओ चल आ जाओ करो चलिए शुरू करो मैं तो तुम्हारे कॉटेज में था। भाई साहब ये पनकटा गांव है। हाँ पनकाठा गांव है। भाई साहब ये उस जंगल के पास एक कॉटेज है। महाराज इतना ही हमारा दांत दुखाता है, दवाई करवाए तो। का रे समोसा छनत रे। हाँ भैया ऐस तहरालू एकदम बेकार हो गल बा। तो समोसा में वो मजा ही ना रह यार। तनी जोरदार बनाओ यार। ठीक भैया 5 रुपए में समोसा खेब, आलू के मजे लेब। 5 रुपए में खोआ डाल के ना मिल जाई। मार चपल नहीं तो और मुंह खिया जाए। अथा कौन सी ताकत रे रे समोसा बनाओ। अरे भाई तनी और बढ़िया बनावल करो भाई, जोरदार समोसा। भाई साहब ये ठीक उस जगह एक कॉटेज है। हाँ। कल रात वहाँ मुझे एक आदमी मिला। इधर वो भैया 1 मिनट। क्या हुआ भैया जी?
काहे उसका नाम चिल्ला के भागे उदुन्नो? अहिलमा झाड़ फूक करती है भूत पिशाच का। आपके ऊपर प्रेत चढ़ा है का? नहीं तो चलिए मिलवा देते हैं। सब समस्या का निवारण है उसके पास। कल रात उस जगह मुझे एक आदमी मिला। मैं उसके कॉटेज पे भी रुका था। कॉटेज? भाई आप अहिलमा दीदी से मिल ही लीजिए। जरूर ऊपरी शक्ति थी जिसे मिले आप। और वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। माई सेल्फ गोलू। अपना नाम बताइए। राम बाबू। राम बाबू, चलिए मिलवा देते हैं। कहे तो फ्री का प्रसादी भी मिलेगा उसके यहाँ। चलिए अरे चलो आवा आवा आवा। धड़फड़ा कह रहे हैं, पूजा चल रहा है, झूठे आप। दीदी का रे गुलुआ, प्रसादी लेने आया है? बे प्रसादी लगी इतना दूर आएंगे? इनसे मिलिए, ये खोज रहे थे आपको। नमस्ते कीजिए। प्रणाम। कहिए बाबू। कहिए ना जी। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। जंगल में एक आदमी मिला। वो मुझे अपने कॉटेज ले गया और उसके बाद मैं कहीं और पहुंच गया। पानी पी लीजिए। पानी रहने दीजिए, प्रसादी डाल दीजिएगा। वो अंग्रेज मुझे फांसी देने वाले थे। आज तक कोई भी उससे मिलकर वापस नहीं आ पाया है, सिवाय एक के। तो आप मानती हैं जो मैं कह रहा हूं वो सच है? जो भी उससे मिला है उसका शव अगले ही दिन पास के खेत में मिला। वो भी मुझे मारना ही वाला था। शायद आप कुछ वहां ऐसा किए कि आप वापस आ पाए। पता नहीं, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तो आप उसको छू दिए? हाँ, पर जिस हाथ से मैंने उसे छुआ वो नीला पड़ गया है। लेप ले आवा। अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं ना बाबू, उसको गौर से सुनिएगा। आपको वापस जाकर उस दुनिया में अपनी फांसी रोकनी होगी। क्या कहा? मेरी फांसी और कोई और दुनिया? भैया माथा खराब हो जाएगा यार। दुनिया भी अलगे अलगे बका। नाहस्ते विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभिते स्मिन् सकलम विजृंभिते। अर्थात मनुष्य की चेतना असीम है। उसके बल से कुछ भी पाया, बनाया या मिटाया जा सकता है। वो उसकी दुनिया है जो उसने स्वयं अपने बल से बनाई है। आप उसको छुए इसलिए आप वापस आ पाए, परंतु अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसके हाथ दे आए। इट्स ऑल कंफ्यूजिंग।
वो आपको प्रताड़ित कर रहा है बाबू। टॉर्चर। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और आपके बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। दीदी ये तो ये खड़े हैं, मैंने बैठे हैं, तो टॉर्चर कहाँ हो रहे हैं? ये इनका स्थूल शरीर है गुलुआ। स्थूल शरीर माने? फिजिकल फॉर्म। वो इसी शरीर का चित्रण बनाकर बाबू की आत्मा का हिस्सा कैद कर चुका है। जब आप उनको छुए। शरीर दो कैसे हो सकते हैं? शरीर दो नहीं है, वो सिर्फ एक चित्रण है आपके शरीर का, जैसे मिरर इमेज। मतलब जब वहां जाएंगे तो दो लोग हो जाएंगे? नहीं, वो शरीर ध्वस्त हो जाएगा और आपकी आत्मा का हिस्सा इस शरीर को खोज लेगा। ये सब पॉसिबल है? वो है कौन? वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? पिशाच। पिशाच नाम है उसका। 1940 के आसपास वो उसी कॉटेज में रहा करता था। देश में आजादी की चिंगारियां भड़क चुकी थी। क्योंकि वो अच्छा लिखता था तो लोगों को शब्दों से जगाने लगा। वो इतना विद्वान था कि कम उम्र से ही उसने किताबें लिखनी शुरू कर दी और कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में लोगों को बताया जिन पर यकीन करना मुश्किल था। फिर अचानक वो जर्मनी चला गया अपनी कुछ थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। पर कहते हैं जो जितना बुद्धिमान होता है वो समय को उतनी तेजी से लांघने की कोशिश करता है। जब वो लौटा तो लगा कुछ हासिल कर आया है। जहां लोग उससे जुड़ना चाहते थे वहीं उससे डरने भी लगे। उनका मानना था कि वो काली शक्तियों से वास्ता रखने लगा है और कुछ नए तरीके के प्रयोग भी करता है। कोई उसको वैज्ञानिक मानता, कोई देशभक्त, तो कोई पिशाच। उसके कुछ प्रयोग तो इतने भयावह थे कि अंग्रेजी सरकार भी उससे घबराने लगी। बस इशारों से ही लोगों की आत्मा उनके शरीर से अलग कर देता था। एक रात कुछ सिपाहियों ने उसके कॉटेज को बाहर से घेर लिया। कहते हैं गांव के कुछ लोगों ने ही उसकी खबर अंग्रेजी सरकार को दी थी और जब सिपाही अंदर गए तो वो था ही नहीं। बस खून से नहाई वहां एक कुर्सी पड़ी थी। हर कोई हैरान था कि वो गया तो गया कहां। तो मर चुका है। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वो दिखता है, तब मौत अपना शिकार चुनती है। पर वो ऐसा करता क्यों है? कौन जाने। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आपके पास केवल 48 घंटे हैं। अगर बच गए तो प्रसाद लेने जरूर आइएगा। आपकी प्रसादी में केले ज्यादा हैं, कम रखिएगा। चल चल ठीक दीदी। आपने बताया पहले भी कोई वापस आ चुका है। एगो बात बताइए, ये जो हिमनवा क्या है जाना जरूरी है? दीदी जो कुल प्रसादी दी है सब साला उसको देना पड़ जाएगा महाराज। अरे वो आधा पागल है। जिंदा तो है। हिमा दीदी भी कहाँ फंसा दी यार। अरे रुकिए महाराज, वो देखिए हाउ 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 जो मड़ई है झाड़ फानुस वाला, वही में रहता है मनवा। चलिए देख रहे हैं, यह बोल रहे थे पूरा एकदम झाड़ फूस किए हुए है। ये सब देख रहे हैं, ऐसे इससे आगे नहीं। देखिए ना काका लगा हुआ है। ईमान, ईमान, नहीं ईमानवा, सुनात नहीं के? नहीं आओ। देख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कर रहा है। यही कर रहे हैं। आओ।
आवा जल्दी आवा निकला। ही बचाएगा आपको महाराज। मतलब मैं उससे मिल चुका हूं। पिशाच से। गधे भाई हो। वो सब कुछ देख और सुन सकता है। हमका मरना नहीं है, हमका मरना नहीं है। तू जा जा यहाँ से। मुझे बस इतना बता दो, तुम बचे कैसे? क्या उसे मारा जा सकता है? तू मारवा ओके? कोशिश कर सकता हूं। ओके केहू नहीं मार पाई। का है तोरे पास? कोनो शक्ति बा? कोनो तकनीक है? हैं? कैसे मारिएगा? कैसे मारिएगा? तुम बचे तो हो? बच्चे कहाँ है? मर ही रहे हैं। तो बता दे मरते जब मरते बड़ा। रे 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 रे। आ जाइए, आइए। जब हमको वो लोग फांसी देने ले जा रहे थे, तब हमको ओम भैया मिले नहलाते वक्त। हमको बोले कि अगर तुम बेहोश हो जाओगे तो तुम्हें लटकाएंगे नहीं, फिर शाम को हम तुमको बचाने आएंगे। पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर कोनो ऑप्शन भी नहीं था। नहाने के बाद हम वहीं गिर गए। फिर वो लोग हमें कोठरी में जाके धर दिए। फिर शाम को ओम भैया आए, हमको निकाले और हमको एक कागज का टुकड़ा दिए और एक मेटल। बोले वो हमको पहले भी लटका चुका है। बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे। हमको बोले कि कागज में जो लिखा है वो पढ़ो और मेटल को चबा के कुएं में कूद जाओ। उन्होंने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। जब आंख खुली तो खेत में पड़े हुए थे। कुआं में कूदा और वापस आ गया? हाँ। धन्यवाद। ए भैया, जब से मिले हैं ना महाराज, हवाई जहाज हो रखे हैं एकदम। अब कहाँ? अपनी फांसी रोकने। झूठे बवंडर नहीं बनाए हुए हैं आप। मैंने जिंदा है तो सामने महाराज, झूठे जाना है आपको।
तेरे की, ये तो अभी हेती चुकी था, इतना हो गया। सब सच है क्या? गजब है भाई, क्या चीज है। हमें कोई फॉलो कर रहा है। तुम सीधे अहिल्मा के वहां जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अभी भागते फिर अब भाग रहे। अब तुम कौन हो? जानते हो, जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरा पीछा क्यों कर रहा है? फिर एक समय आता है जब मृत्यु जीवन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। पिशाच ने भेजा है तुम्हें। तुम्हारा जीवन भी अब पीछे छूटा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो सूरज डूबता जा रहा है। बस कुछ पल और तुझसे वापस मुलाकात होगी। हमको लगता है ना कि राम बाबू राम को प्यारे हो गए। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। वैसे तब तक तनी प्रसादी। भाग लालची कहेगा। ए महाराज, हमको तो लगा आज आप निपट लिए। आप ठीक है ना? ये बताइए, आप किसी के पीछे चले गए थे? ये बताइए, पिशाच के लिए कोई काम करता है? हीमन अक्सर किसी की बातें तो किया करता था, पर हमने कभी किसी को नहीं देखा। शायद पिशाच ने किसी को भेजा, पर क्यों? वो आदमी हमको भी देख चुका है। आइए, आपको कुछ दिखाना है। ये क्या है? संभवतः कुछ ऐसा है। अरे परी है का दीदी? ये हमारी दुनिया है, जहां हम अभी हैं। ये वो दुनिया है जहां से पिशाच आया है, अंग्रेजों के जमाने की। और ये वो जो उसने स्वयं बनाई है, जहां वो आपको लेके गया था। तो मुझे यहां फांसी दी जाएगी? हमारे हिसाब से हाँ। और आपका कहना है पिशाच ने ये दुनिया खुद बनाई है? शायद इसीलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। और वो इस दुनिया से हमारी दुनिया में जब चाहे आ जा सकता है? जी, पर अगर हम उसको वापस उस दुनिया भेज दे जहां से वो आया है, तो संभावना है कि आप बच जाएंगे। और हो सकता है उसकी ये दुनिया खत्म हो जाए या फिर रुक जाए। ये साला रावण है क्या? कभी दुनिया कभी वो दुनिया। पर ये होगा कैसे? ये तो हम भी नहीं जानते। लो, जो काम का चीज है वो दीदी को पता नहीं है। पर हम आपकी इस दुनिया में मदद जरूर करेंगे। कैसे? हम विराट योग अवस्था में बैठेंगे। उसे होई का दीदी? हाँ, उसे क्या होगा? पता चल जाएगा आपको। कितना चलाते हैं यार आप। अरे गोड़ दुखा गया भाई। अरे चलो यार। अरे भाई हम ना। अरे चलो यार। अरे यार, बहुत गलत आदमी है आप। अब कहाँ का तैयारी है? फोन है तुम्हारे पास? फोन काहे नहीं होगा महाराज, बैलेंस नहीं है। 500 दूंगा। अरे दो यार।
अरे चालू तो करो। हो गया। नाइन्थ अटेम्प्ट। अभी तक ये पक्के तौर पर कह पाना मुश्किल है कि ये है कौन। हाँ, भाषा लगभग 600 साल पुरानी है। फर्दर अटेम्प्ट्स नीडेड। क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, अरे डॉक्टर, तू बीमार हो गया है। तेरा चेहरा मरा हुआ है डॉक्टर, तेरा चेहरा मरा हुआ है। क्यों चिल्ला रहे? हाँ? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है डॉक्टर, ये चिल्ला रहा है। तो छोड़ क्यों नहीं देता इसे? छुड़ा लेना डॉक्टर, तुझ में दम है तो छुड़ा ले। अच्छा, छुड़ा ले। डॉक्टर को चैलेंज? छुड़ा तो मैं लूंगा, बस सही वक्त आने दे। फिलहाल तो तू ये दवा पीने के लिए रेडी हो जा। आजा आजा बेटा, दवा पियो, चलो। अरे डॉक्टर, दवा बाहर निकाल मुझे डॉक्टर, बाहर निकाल। नहीं निकालो। दवा दारू छोड़। नहीं निकालो। दवाई डॉक्टर। हाँ, दवाई पी। बाहर निकाल मुझे डॉक्टर। पहले दवाई पी। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। दवाई पी डॉक्टर। पहले दवाई पी। समझ मेरी बात। तू मेरी बात समझ। ये दवाई पी, मैं बाहर निकाल दूंगा। मुझे यहाँ से बाहर ये दवाई पी, मैं बाहर निकाल दूंगा। समझ रहा है? नहीं समझ रहा। ये दवाई पी, मैं बाहर निकाल दूंगा। निकाल पहले ये दवाई पी, उसके बाद बाहर निकालूंगा। दवाई पी। डॉक्टर, मुझे इससे बचा ले, मुझे इससे बचा ले डॉक्टर, मुझे इससे बचा ले। मैं नहीं जानता मैं कैसे बचूं डॉक्टर, प्लीज मुझे इससे इसे छोड़ क्यों नहीं देता? मुझे इसने तेरा क्या बिगाड़ा? डॉक्टर,
तू जा। तू दवाई पी। उठा ले डॉक्टर, उठा ले। कोई और है जिसे मैंने पकड़ के रखा है, या मेरे जैसा कोई और है डॉक्टर? उठा ले। हेलो, Who's this? डॉक्टर शिकावत राम हियर। दवा। डॉक्टर, बाहर निकाल मुझे डॉक्टर, वरना मैं इस शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी तो है। देखो, अगर उसने एक अलग डायमेंशन यानी कि एक नई दुनिया बनाई है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी क्रिएट किए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स? राम, यूं समझ लो कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का मिश्रण होता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। समझे? फिर तो ये कोई भी कर सकता है। इस दुनिया के 8 बिलियन लोगों में कोई नहीं कर सकता। जो तुमने बताया है उसके मुताबिक ये पिशाच उससे कहीं ज्यादा आगे जा चुका है। उसने इस ऊर्जा के साथ सुपरनैचुरल ऊर्जा का फ्यूजन कर दिया है। अब ये सुपर नेचुरली बताएंगे? ये तंत्र मंत्र और साधना की विद्या फिर क्या है, जिसका अध्ययन और अभ्यास सैकड़ों पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। इसका मतलब वो सुपर ह्यूमन है? अधूरी बात। पूरी बात यह है कि हमारे साधु संत भी सुपर ह्यूमन थे। तुमने तो सुना ही होगा कि हमारे कुछ साधु संत जब सिद्धि प्राप्त कर लेते थे तो एक ही जगह पर बैठे बैठे कई महीनों तक, कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए अपनी तपस्या कर लेते थे। हाउ डू यू थिंक दैट वाज पॉसिबल? अब ये बताइए मुझे क्या करना है? देखो, उसकी ऊर्जा, उसकी पावर्स अक्वायर्ड है। अगर अक्वायर्ड है तो इसका मतलब उनके सोर्सेज भी होंगे। यू हैव टू कट दोस सोर्सेज, डिस्ट्रॉय देम। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि उसके सोर्सेज कौन से हैं? जानता हूं ये काम मुश्किल है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आसपास के क्लूज पर ध्यान रखना होगा, स्पेशली आग और ध्वनि। इन 2 क्लूज पर ध्यान रखना। और वो मुझे खोजने का टाइम देगा? बिल्कुल नहीं, देखते ही जान से मार देगा। और आप ऐसा होने दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। राम, तुम्हें एक एनर्जी बॉल क्रिएट करनी होगी। जैसे ही तुम्हारा पिशाच से सामना होगा वो एनर्जी बॉल उसकी ओर फेंक देना। उस एनर्जी बॉल के धुएं में पिशाच की सारी ऊर्जा बंद कर रह जाएगी। वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी देर के लिए? वो तो पता नहीं रहा, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। तुम कॉपर का यानी तांबे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करोगे, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट किए जाने की वजह से वहां के लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में चली जाती होगी और वो लोग रोबोट्स की तरह ऑटो मोड पर हर रोज वही काम करते होंगे। बात सर के ऊपर से निकल गई, पर जो देखा है उसे भी झुटला नहीं सकता। ऑल द बेस्ट। ए भैया, ये डॉक्टर लोग भी आजकल भूत पिशाच भगाता है का? ये वो डॉक्टर नहीं है। पहले दुनिया अलग अलग हुआ, फिर डॉक्टर अलग अलग। साला हम ही बुच्चड़ गंवार रह गए। मेरी हेल्प करोगे? पहले 500 फुनवा का। नहीं करेंगे। 5000 दूंगा। 2 बैग में बस। और वो कॉटेज में? कॉटेज वॉटेज हम नहीं जाएंगे भैया, अभी ब्याह भी नहीं हुआ है, साला जिंदगी जीना बाकी है। कॉटेज 10,000 दूंगा। 10,000 पक्का? पक्का। बिना पैसा के भी का जिंदगी। चलिए बताइए क्या करना है। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ मिट्टी का तेल मिलेगा कहीं? हाँ, बलुआ की दुकान पे मिलेगा ना। चलिए। अभी तुम्हें डॉक्टर शिकावत का मैसेज आया होगा। अच्छा। उसमें जो सामान लिखा है हमें अच्छा उसे अरेंज करना है। अरे तब बलुआ के यहाँ पतंग से लेकर पतिंगा तक सब मिल जाता है। चलिए।
भैया सुनिए ना, हमको छोड़ दीजिए। चलो। अरे हमको बहुत डर लग रहा महाराज, प्लीज हम ले जाएंगे। अरे हम ज्यादा जा रहे नहीं। भैया, हमसे नहीं होगा। अरे चलो यार। जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ चलो, आओ। धरती भैया हमारी रक्षा करिए। भैया कौन जन्म का बदला ले रहे हैं यार? तुम आगे चलो। आगे नहीं भाई, आप आगे चलिए, हम आगे नहीं पीछे चलेंगे। भैया भैया पूरा हाड़ प्राण कांप रहा है महाराज, कहाँ लेके जा रहे हैं? अब थोड़ा संभाल कर। तुम उधर जाओ। अकेले यार। जाओ। कुछ देखा भी है? माचिस। ये पकड़ो। जल्दी लो, जल्दी लो। अंदर से तो गजबे है यार। ये लो। अपना काम याद है? मैं जैसे ही कुर्सी से गायब, तुम कुर्सी को बाहर ले जाकर जला दोगे। ऐसा बहुत खराब चीज है भैया। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। का करवा रहा है? रुको। कॉपर वायर और बॉल दोनों इसी में है। जी। जल्दी करो। बाहर। गायब हो गई ले यार।
कुछ आंकलन करने। अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। मृत्यु के समीप आकर कैसा लग रहा है? पता नहीं चल रहा। पुरानी कोई बात याद आ रही है? क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही है, क्या गलत? गले में बहुत दर्द है, बोला नहीं जा रहा। ये तीसरी बार फांसी दी जा रही है तुम्हें, याद नहीं है? तुम्हारी कहानी सुनी मैंने, बहुत दुख हुआ। आज शाम तुम्हें लटका दिया जाएगा। कोई ऐसी स्मृति जो बार बार याद आ रही हो? पिशाच, तुम्हारा नाम? कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो, कुछ भी। चाय मिलेगी? वो मैं तुम्हारे मस्तिष्क से ले ही लूंगा। Sorry for your fate. तुम हीमन को कैसे जानते हो? वो तो उसने तुम्हें सब बता दिया है। मुझे पेपर और कॉपर नहीं चाहिए। क्यों? तुम यहां से बचकर ना निकलना है। तुम जानते हो ना तुम्हें कल सुबह फांसी दे दी जाएगी। है मेरे पास एक और तरीका। कैसा तरीका? तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? और तुम्हें ये सब बातें याद कैसे हैं? तो तुम ये भी जानते हो कि यहाँ पे लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में मिट जाती है। और ये भी कि हर कोई हर रोज वापस वही काम करता है। तुम हो कौन? ये बातें तो सिर्फ मुझे और पृथ्वी को पता है। पृथ्वी? तुम उसे पिशाच के नाम से जानते हो। ये बताओ, पिशाच की दुनिया खत्म कैसे होगी? नहीं हो सकती। वो बहुत ताकतवर बन चुका है और बहुत जल्द वो मृत्यु और जीवन का भेद जान जाएगा। तुम उसके साथ क्यों हो? लंबी कहानी है, अभी वक्त नहीं है। पर मेरे लिए जाननी जरूरी है।
ठीक है। मैं भी एक क्रांतिकारी था। देश के लिए लड़ते वक्त मैं पृथ्वी से मिला। उसका कहना था कि वो ऐसा प्रयोग कर रहा है जिससे अंग्रेजों को बिना हथियार के मारा जा सकता है। तो मैं भी उसके इस मुहिम में शामिल हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो अपना आपा खोने लगा। उसका जुनून इतना आगे बढ़ चुका था कि वो सही और गलत का फर्क भूल गया। उसके इन परीक्षणों में कई मासूम लोगों की जानें भी जाने लगी। उसने अपने लिए एक अलग आयाम बना लिया था, अलग दुनिया, जो ये है जहां पे हम हैं, जहां पे उसके प्रयोग आज भी चल रहे हैं। जब उसने अपने परीक्षण इस दुनिया में शुरू किए तो वो मुझे भी यहां ले आया, ये कह के कि हम जल्दी वापस जाएंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे, हिंदुस्तान विश्व का सबसे ताकतवर देश बनेगा। लेकिन मुद्दा अब वो रहा ही नहीं, कुछ और हो गया है। वो मौत और जिंदगी दोनों पर काबू पाना चाहता है और बहुत हद तक पा भी चुका है। पर उसका यह कहना है कि वो मुझे तीसरी बार फांसी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे पिछले 2 जन्मों में तुम्हें फांसी दे चुका है। मैंने खुद देखा है। उसने मौत को हर तरीके से जाना है, बार बार जन्म लेने का रहस्य जाना है। उसने ये जाना है कि मृत्यु का संदेश लाती है। अगर किसी को बार बार एक ही तरीके से मारा जाए तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा, और बहुत कुछ। डॉक्टर शेखावत का कहना सही था। ये मामला अलग समय और स्पेस का है। पहले तो मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अब उसको हराना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। गेट खोलो। देखो, तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तुम वही करो जो हीमन ने की है। समझो मेरी बात को। मैं वो करूंगा जो मैं करता हूं, किलिंग द टारगेट। हम करने क्या जा रहे हैं? मुझे वो जगह बताओ जो पिशाच की खास है। मुझे उसके एनर्जी सोर्सेस जानने हैं। मतलब वो जगह जहां पे वो अपना प्रयोग और साधना करता है? बिल्कुल। ठीक है, चलो आराम से। एक प्रयोगशाला इस तरफ है और दूसरी इस तरफ। अभी कहाँ होगा वो? अभी वो इस तरफ होगा। इस तरफ चलते हैं। हाँ, रुको, आ जाओ।
यहाँ पृथ्वी वैज्ञानिक प्रयोग करता है। तुम वहां जाकर चुप जा। ठीक है। उसकी पावर्स अक्वायर्ड है। अगर अक्वायर्ड है तो इसका मतलब उनके सोर्सेज भी होंगे। यू हैव टू कट दो सोर्सेज, डिस्ट्रॉय दैम। डॉक्टर ने कहा था मुझे आग और ध्वनि पर ध्यान देना होगा। शायद यही वो ध्वनि तो नहीं। ये ऐसा क्या है जो तुम्हारी दुनिया में भी था? मुझे नहीं पता। वो ये सब चीजें खुद तक ही रखता है। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ पे नजर रखता हूँ। अगर पिशाच आएगा तो मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। जाओ। ध्वनि का काम तो हो चुका है, अब मुझे आग पर ध्यान देना चाहिए।
कर रहे हो ये सब? इतनी मेहनत, लोगों की कुर्बानियां सब बर्बाद कर देना चाहते हो? मासूम लोगों को मारना सही लगता है तुम्हें? सही, गलत? ये सब एक सर्वोपरि उद्देश्य के लिए हो रहा है, और जब उद्देश्य बड़ा हो तो लोग कितने गिरते हैं गिने नहीं जाते। चाहे कुछ भी हो, लोगों को मारना गलत है। क्या जानते हो तुम? जानते हो, ये अंग्रेज हमें जानवर, अंधविश्वासी और हमारी तंत्र विद्या को बकवास मानते हैं। और देखो क्या किया मैंने, अपनी तंत्र विद्या और विज्ञान को मिलाकर एक शक्तिशाली हथियार बनाया है। पर किसके लिए? जो लिखा है वो तय है। आम सोच है तुम्हारी, सब कुछ बदला जा सकता है। मेरे ये प्रयोग इसे सिद्ध करते हैं। ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो। देखो तो कहां आ गए तुम? अपने लिए? हंसी आती है मुझे तुम जैसे लोगों के ऊपर। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमें वहां छोड़ गए जहां से हमें रेंग रेंग के आगे बढ़ना पड़ रहा है। आजादी की लड़ाई कब की खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा। मैं बदलूंगा अपने देश की नियति। जो कुछ हमारा छीना गया है, एक एक करके हिसाब लूंगा, वो भी सूद समेत। तुम पागल हो चुके हो। मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा। राम बाबू, इस बार तुम फांसी से नहीं मरोगे, मैं खुद तुम्हें मारूंगा। तो ज्यादा ही घमंड है तुम्हें। एक एनर्जी बॉल क्रिएट करनी होगी। जैसे ही तुम्हारा पिशाच से सामना होगा, वो एनर्जी बॉल उसकी ओर फेंक देना। उस एनर्जी बॉल के धुएं में पिशाच की सारी ऊर्जा बंद कर रह जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम केवल एक आम इंसान हो।
पर हम आपकी इस दुनिया में मदद जरूर करेंगे। हम विराट योग अवस्था में बैठेंगे। भैया भैया आप माने नहीं, हैं? लौट ही आए। तो तुम क्या चाहते थे? पर आप कुर्सिया से गए कहाँ? पिशाच है दुनिया में। फिर जलवाए क्यों? डॉक्टर शेखावत का कहना था वो कुर्सी ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। मतलब वो भूत ही था ना? पता नहीं, पर था बहुत पावरफुल। आपके जाने के बाद अहिलवा दीदी पूरा टाइम योग मुद्रा में बैठी रही। उनकी वजह से ही मैं लौट पाया। अच्छा, ऐसा क्या कर दी दीदी? पिशाच अपनी पावर्स कुछ देर के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। शायद हिलमा की वजह से। मैं हिलमा की एनर्जीज फील कर पा रहा था। दीदी तो गज पे। अब आपको कुछ नहीं होगा ना? होना तो नहीं चाहिए। चलिए फिर दीदी के यहाँ चलते हैं। चल। पर शादी का ये He is here. गोली चलाओ! No, you fool. Orders are to arrest him. अरे ये पिशाच है, खून पीता है, मार डालो इसे। सही कह रहा है, पिशाच हूँ मैं। फोन उठा राम। यस डॉक्टर। राम कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे। मतलब ये कि अगर वो वापस 1940 में चला गया है तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने पिशाच के बारे में सोचा था वैसा कुछ नहीं होगा, होगा उससे उल्टा ही।